अस्सलामुअलैकुम। अपोजिशन के मुल्क को बहरानों का शिकार करने की साजिश पूरी ना हो सकी। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने कौम को खुशखबरियां ही खुशखबरियां सुना दी। नागुज़ीर और मुश्किल तरीन हालात के बावजूद मुल्क को न सिर्फ कर्जों और सूद के चुंगल से निकाल लिया बल्कि करंट अकाउंट की खसारा भी सरप्लस में चला गया। स्टॉक मार्केट में बेहतरी, डॉलर की कीमत में तेजी से कमी से मुल्क मुआशी तौर पर दुरुस्त सिमत में चलने लगा। पूरी कौम खुशियां और जश्न मनाने की तैयारियां करने लगी। बैरून ममालिक पाकिस्तान की तरक्की पर हैरान, जबकि अपोजिशन इक़्तिदार की खातिर बेसूद चालें चलने के लिए कोशां। बैरून ममालिक पाकिस्तानियों ने मुल्क में पैसा भेजने का रिकॉर्ड कायम कर दिया, जबकि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की राहें भी हमवार होने लगी। दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें किसी भी हुकूमत को दुरुस्त तरीके से काम नहीं करने दिया गया और सियासी जमातें एक दूसरे को इक़्तिदार से अलग करने की हमेशा मंसूबाबंदी करती रही हैं। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक अवाम और जमहूरियत के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया। जब किसी पार्टी का इक़्तिदार ख़त्म होता तो वो शिकवा करती कि हमें काम करने का मौका नहीं दिया गया। ताहम वो इक़्तिदार में आने के लिए गुज़श्ता हुकूमतों की खामियां बयान करने और अपनी तरफ से मुल्क में जमहूरियत और आवाम की बेहतरी का नारा लगाती रहीं। कभी फौज पर तानाजनी की जाती रही और कभी अदलिया को कोसने दिए गए, मगर इन सियासी जमातों ने आज तक खुद को जिम्मेदार करार नहीं दिया और जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन बनकर मुल्क और कौम की तरक्की का रास्ता रोका गया। 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई तो वजीर आजम इमरान खान ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ मुल्क को मसाइल से निजात दिलाने और आवाम को हकीकी जमहूरियत का तोहफा देने के लिए काम शुरू किया। ये कहा जाने लगा कि इमरान खान के पास नातजर्बाकार वकरा की फौज है जिसकी वजह से उसे नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ताहम इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने साबित कर दिया कि हुब्बुल वतनी और कौम की खिदमत का हकीकी जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी जो एक ख्वाब बन चुका था वो अब पूरा होने जा रहा है और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का रास्ता हमवार होने लगा है। इससे पहले पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कई मंसूबों पर सरमायाकारी की गई, जबकि सी-पैक के जरिए चीन ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया और अब पाकिस्तान का दोस्त मुल्क तुर्की आगे बढ़ा है। तुर्की का गैर मुल्की सरमायाकारों का वफद पाकिस्तान पहुंच गया है। सिविल एविएशन ने तुर्क तैयारे को इस्लामाबाद लैंडिंग की इजाजत दे दी और तैयारे से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तुर्क तैयारे को वजारत ओवरसीज की दरख्वास्त पर इजाजत दी गई। तुर्की का वफद दौरे के दौरान वजीर आजम समेत आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकात करेगा। ख्याल रहे तुर्की का वफद वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज की दावत पर दौरा कर रहा है। रवां साल फरवरी में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान से तजारती हुजम को $5 अरब तक ले जाने का ऐलान करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। मैं और इमरान खान इकोनॉमिक स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क का तारीखी मुआहिदा करने जा रहे हैं। तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे के शोबे में सरमायाकारी पर दिलचस्पी रखते हैं। बाद-ए-ज़ां वफाकी वजीर अली जैदी ने तुर्क कंपनियों को कराची और गवादर में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी और तुर्क जहाज़ों पर पाकिस्तानी सीफेयर्स की तैनाती की पेशकश की थी। तुर्की की पाकिस्तान में सरमायाकारी से न सिर्फ पाकिस्तान को कसीर ज़र्रे मुबादला मिलेगा बल्कि यहाँ रोजगार के मौके भी ज्यादा पैदा होंगे और नौजवान नस्ल अपने मुल्क की तरक्की में बराह रास्त किरदार अदा कर सकेगी। दोस्तों, दूसरी खुशी की खबर ये है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में पाकिस्तान के बदस्तूर ग्रे लिस्ट में रहने का इम्कान है। ताहम पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा टल गया। FATF का सहरोजा इजलास शुरू हो गया जो 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम पर पाकिस्तान की जानिब से
पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। सिफारती जराये का कहना है कि फाइनेंशियल टास्क फोर्स के इजलास में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर भी नहीं आ सकेगा, ताहम पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने का इम्कान नहीं रहा। आइंदा बरस की पहली छमाही में पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का इम्कान है। आइंदा बरस फरवरी की प्लानरी में पाकिस्तान को इनसाइट विजिट मिल सकता है। इनसाइट विजिट में पाकिस्तान का दौरा करके एक्शन पॉइंट्स पर अमल का जायजा लिया जाएगा। सिफारती जराये का कहना है कि पाकिस्तान को कंप्लायंस के लिए 27 एक्शन पॉइंट्स में से 6 पर अमल बाकी है, जबकि पाकिस्तान FATF के ज्यादातर एक्शन पॉइंट्स पर अमल मुकम्मल कर चुका है। फ्राहम एक्शन पॉइंट्स में बकाया पॉइंट्स में बेशतर ATF से मुताल्लिक हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप रिपोर्ट में 21 एक्शन पॉइंट्स पर अमल तस्लीम किया गया। FATF ने पाकिस्तान को कंप्लायंस के लिए 27 एक्शन पॉइंट्स फ्राहम किए थे। अब तक पाकिस्तान 21 एक्शन पॉइंट्स पर अमल दरामद कर चुका है। मौजूदा बरस फरवरी तक पाकिस्तान ने 14 एक्शन पॉइंट्स पर कंप्लायंस किया था। FATF के हवाले से पाकिस्तान में 16 मरतबा कानून साजी की गई है। याद रहे जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया। इस सिलसिले में जरूरी इकदामात उठाने के लिए पाकिस्तान को अक्टूबर 2019 तक का वक्त दिया गया, जिसमें बाद में मजीद 4 माह तौसी कर दी गई। पाकिस्तान ने दी गई इस मोहलत में जरूरी कानून साजी और इस पर अमल दरामद के लिए एक मौसर निज़ाम तैयार करने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद 2020 में FATF ने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने टास्क फोर्स की जानिब से दिए गए 27 मुतालबात में से 14 पर अमल दरामद कर लिया है। ताहम मजीद शोबों में पेशरफ्त ना होने की वजह से FATF ने तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा है। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन जमातों की मुसलसल मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान की तरक्की के लिए सफर जारी रखा, जिसका नतीजा ये निकला कि आखिरकार मुल्क दुरुस्त सिमत में चल पड़ा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में वजीर आजम ने लिखा है कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरी आ गई और हम दुरुस्त सिमत में चल निकले हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर में $73 मिलियन के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली तिमाही के लिए $792 मिलियन सरप्लस हो गया। गुज़श्ता बरस इसी अरसे के दौरान $1492 मिलियन खसारे का सामना था। ताहम गुज़श्ता माह के दौरान बरामदात 29% बढ़ी और तरसीलाती ज़र में 9% इजाफा हुआ। माह अगस्त में स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि करंट अकाउंट में 29 करोड़ 70 लाख डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड किया गया था, जबकि गुज़श्ता साल के इसी अरसे में 60 करोड़ 10 लाख डॉलर का खसारा रिकॉर्ड हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया था कि जुलाई में 50 करोड़ 8 लाख डॉलर के मुकाबले में करंट अकाउंट सरप्लस में 71% की कमी वाक़ई हुई थी। जुलाई से अगस्त तक मजमूई तौर पर करंट अकाउंट सरप्लस 80 करोड़ 50 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया था, जहां माली साल 20 के इसी अरसे में 1 अरब 21 करोड़ डॉलर का खसारा हुआ था। करंट अकाउंट खसारे को सरप्लस में तब्दील करने वाला अहम अंसर दरामदात में तेजी से कमी है। याद रहे कि रवां माली साल के दौरान मुल्क में तरसीलाते ज़र में भी मुसलसल इजाफा रिपोर्ट हुआ था। वज़ीर आज़म एक इजलास में महंगाई के हवाले से भी तजावीज़ पर अमल दरामद करने जा रहे हैं। उनका कहना था कि मुल्क में महंगाई की बड़ी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। टाइगर फोर्स कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर निशानदही करेंगे। इस्लामाबाद की तमाम दुकानों पर रेट लिस्ट और ओवर चार्जिंग की मॉनिटरिंग की जाएगी और टाइगर फोर्स जरूरत से ज्यादा स्टॉक या जखीरा अंदोजी की फौरी निशानदही करेगी। टाइगर फोर्स की निशानदही पर जिला इंतजामिया फौरी कार्रवाई करेगी। इजलास में कहा गया कि कार्रवाइयों की रिपोर्ट बराह रास्त वजीर आजम को पेश की जाएगी, जबकि रेट लिस्ट आवेजा ना करने या ओवर चार्जिंग की सूरत में दुकानदारों को भारी जुर्माने होंगे। दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।